बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बदले बदले हैं शहबाज शरीफ, उसकी वजह क्या है, इमरान खान की ललकार पर शहबाज शरीफ का कड़क जवाब और शहबाज शरीफ नॉन स्टॉप स्पीड। ये तीनों चीज़ें तफसीलन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ नॉन स्टॉप स्पीड की, कि मैं क्यों कह रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका से बरास्ता लंदन पाकिस्तान पहुँचे तो हमने देखा कि पहले दिन ही सुबह सुबह उठ के टेंशन होके हेलीकॉप्टर पर बैठे और सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया। मतलब वो किसी ने बोला कि भैया अगर शहबाज शरीफ साहब को किसी ने सज़ा देनी है ना तो उनको काम करने से रोक दें। मतलब अच्छा जेस्चर लगा कि वापस आकर के भी उन्होंने दौरा किया और सिंध का दौरा किया। बिल्कुल सिंध का दौरा किया, वहाँ पर सैलाब की सबसे ज़्यादा तबाही है। वहाँ गए और लोगों से बातचीत की, कुछ अनाउंसमेंट्स भी की कि स्कूल बनेंगे, वहाँ पर स्कूल बनाने का ऐलान किया और जो भी रिहैबिलिटेशन जो काम है वो किया। तो अच्छा लगा क्योंकि बहुत अरसे से पिछले 4 सालों से हमने देखा था कि जो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो ऐसे दौरे कम ही करते थे। और दूसरा ये कि इतनी जल्दी और नॉन स्टॉप दौरे करना और आवाम के साथ कनेक्ट करना, काम के हवाले से, रिहैबिलिटेशन के हवाले से। जलसों के अंदर तो इमरान खान साहब का कोई मुकाबला नहीं है। अभी भी जलसे और अवामी राब्ता मुहिम तो भरपूर तरीके से उनकी जारी है। ये नहीं है कि सैलाब ज़दा किसी इलाके में चले जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। तौबा करें कि खान साहब जो हैं वो सैलाब ज़दा किसी इलाके चले जाएं। क्यों जाएं भाई, अल्लाह माफ़ करे। उनका क्या काम है, वो जलसे करेंगे भाई। एक वही तो हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन लड़ने यहाँ थोड़ी आई है। तो क्या बात करते हैं आप। अच्छा खैर एनीवेज, ये तो ऐसे मजाक की बात थी। इमरान खान साहब का अपना तर्ज है करने का। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी स्पीडें दिखाई हैं, नॉन स्टॉप स्पीड शहबाज शरीफ साहब की। आते ही सैलाब ज़दा इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया। उसके बाद ये नहीं था बस, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने तमाम मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया, रिपोर्टर्स को बुलाया और हाउस फुल था और सवाल लिए उन्होंने। अब मेरे लिए पर्सनली, मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही एक डिफरेंट शहबाज शरीफ साहब थे। क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब को, PMLN को काफ़ी अरसे से पॉलिटिकली कवर भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत से सेशंस में, जब वो CM भी थे और जब वो PM भी बने, तो खानों पर भी मुलाकात हुई, उनसे ब्रीफिंग्स के हवाले से भी बात हुई। तो सवालात को लेकर के इतने ओपन नहीं हुआ करते थे पहले। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यूज़ देना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। आई डोंट नो कि शहबाज शरीफ साहब की इंटरव्यूज़ के हवाले से जो अप्रोच है वो इतनी येस्टरडे क्यों है। देने चाहिए इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के अंदर अपने एंकर्स को, और सबको देने चाहिए, क्रॉस द बोर्ड देने चाहिए, पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहिए, सबको देने चाहिए। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यूज़ दे देते हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल टफ क्वेश्चंस, खुले सवाल, वो सवाल जो कि जब मैं टेलीविज़न पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मेरे दिमाग में थे, मेरे साथ मेरी टीम बैठी हुई थी, उनके दिमाग में थे कि ये पूछना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। वो तमाम सवाल किए गए एंड शहबाज शरीफ का एटीट्यूड था ब्रिंग इट ऑन, पूछो मुझसे सवाल और मैं जवाब दूंगा। और शहबाज शरीफ का वो कड़क स्टाइल जो नज़र आया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कड़क स्टाइल क्योंकि शहबाज शरीफ PMLN के अंदर हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, अपनी ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मुझे कभी भी नहीं ये लगता था और इससे पहले हमने कभी देखा भी नहीं था कि इमरान खान साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इतनी सीधी बात की हो। मतलब सीधी इन द सेंस के किसी काबिल नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि उठा पटक कर इमरान खान साहब को उन्होंने मारा है। और वो कहते हैं ना मखमल में लपेट कर मारना, वो नहीं, डायरेक्ट सीधियाँ लानी है, जिस तरह के कहते हैं ना, सीधी लाइयाँ ने शहबाज शरीफ साहब ने। 2-4 सवाल है जो मुझे बड़े पसंद आए और शहबाज शरीफ साहब के जवाब भी बड़े पसंद आए, वो मैं पहले आपसे शेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे इस हवाले से ज़रूर इस वीडियो के अंदर बात करनी है। वो जो कौमी सलामती का जो इजलास था उसको लेकर के कुछ खबरें आई कि नहीं हो रहा, फिर आई खबर के हो रहा है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। वैसे वो इजलास हो रहा है, ठीक है, और शाम को हो जाएगा वो इजलास, और उस हवाले से जो भी खबरें आएंगी वो फिर हम आपसे वीलॉग में बिल्कुल शेयर करेंगे। लेकिन अभी ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल पूछे गए ऑडियो लीक्स के ऊपर, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई अब आप मुझे बताएं कि कौन आएगा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। क्योंकि भाई जो भी सरबरा आएगा वो तो यही समझेगा ना कि भाई मेरी बातें, अगर फॉर एग्जाम्पल रशियन हेड आता है, रशियन हेड आएगा प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो वो तो यही समझेगा ना उनकी बातें अमेरिका सुन रहा है या उनकी बातें चाइना सुन रहा है।
तो शहबाज शरीफ का एक कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर का एक कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि बताएं कौन आएगा। मतलब इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को एम्बैरसमेंट हुई है जिस तरह की लीक्स हुई है। इसके अलावा जो है उन्होंने ये बड़ी मज़े की वैसे बात की कि हमारी ऑडियो लीक्स में किसी ने हीरे जवाहरात की बात नहीं की, लगा रहे थे, टॉन्ट किया। शहबाज शरीफ ने सीधा सीधा टॉन्ट किया इमरान खान को, क्योंकि आपको पता ना खातून अव्वल की वो आई थी ना, उनके हवाले से ये ऑडियो आई थी कि किस तरह से हीरे डिमांड किए जा रहे थे, कितने कैरेट का होना चाहिए, इतने कैरेट का होना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके जो दामाद के हवाले से भी उन्होंने जो है वो बात क्लियर की दोबारा। हालांकि वैसे काफ़ी हद तक वो बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी बात की। और मरियम नवाज शरीफ को जिस तरह से उन्होंने मुखातिब किया कि मरियम नवाज बेटी, और राहील के हवाले से, राहील मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा का दामाद है, हमारा दामाद है। उन्होंने ओन किया इस चीज़ को और बड़े डट कर कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, यानी कि हर चीज़ जैसे उनके फिंगर टिप्स पे थी। उसके अलावा जी इमरान खान साहब को ताने भी मारे, और सबसे मज़े का जो ताना मारा ना, 2 चीज़ें हैं, इनफैक्ट 3 चीज़ें, 3 कर लें, हाँ 3 कर लेना। बड़ी मज़े की वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जवाब भी बड़े मज़े के थे। अब इतनी लंबी वीडियो तो बना नहीं सकते, 3 चीज़ों के तो ऊपर इतनी तो इजाज़त होनी चाहिए, 3 कर लें। सबसे पहले तो एक चीज़ कि उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब जो ये बार बार कहते रहते हैं कि जहाँ पर भी शहबाज शरीफ जा रहे हैं पैसे मांगने जा रहे हैं, पैसे मांगने जा रहे हैं, पैसे मांगने जा रहे हैं, आप जो जाते हैं आपका बैग लेके जाते हैं पैसों से भरा हुआ। मतलब वही वाली बात ना कि शहबाज शरीफ साहब अगर पैसे मांगे तो वो भीख है कि जी भीख मांग रहे हैं, और अगर इमरान खान साहब पैसे मांगे तो वो चैरिटी है। ख़ुद इमरान खान साहब ज़कात, खैरात, डोनेशंस, उसको पैसा इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं जाने देते, और उसका चाहे पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो या ना हो, पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर वो पैसे आए भी या ना आए। अब जैसे टेलीथॉन की जितनी रकम है, हमें क्या पता किधर है, उसका थोड़ी ना ऑडिट हो रहा है, हमें क्या पता वो किधर है। लेकिन इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद कंटिन्यूसली एक्सेलरेटर पे पाँव रख के ना करनी शुरू की है। जहाँ पे भी जाते हैं भीख मांगने चले जाते हैं। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने भी पूछा कि भाई हाँ जी तुसी मामे हो की करने जानते हो, मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो आपके पैसे देने जाते हैं। तो ये जवाब एक उनका बड़ा मज़े का था। फिर एक और सवाल किया गया आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया। भाई सीधी बात है, उन्होंने जवाब दिया कि भाई इमरान खान होता कौन है जिससे आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा करूं, कि आर्मी चीफ को तौसीह देते वक्त इमरान खान ने हमसे मुशावरत की थी। मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब ज़बरदस्त जवाब था। वो इसलिए ज़बरदस्त जवाब था कि भाई इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हवाले से इतना मजाक उड़ाया, उनको अपनी कैंपेनिंग के अंदर उनको इस्तेमाल किया, उनको टॉन्ट किया, उनको ताने मारे। शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जो कि सबको साथ लेकर के चलने में यकीन रखते हैं। हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने कोई 4-5 दफ़ा तो पब्लिकली पेशकश कर दी कि जी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बैठते हैं, ग्रैंड डायलॉग करते हैं, ग्रैंड इकॉनमी के ऊपर बातचीत करते हैं, आए आगे साथ मिल के चलते हैं। इमरान खान ने कहा नो, मैं चोर डाकू लुटेर के साथ नहीं बैठूंगा, नो मैं फलाने के साथ नहीं बैठूंगा, अपने कॉलीग्स के साथ नहीं बैठना, जमहूरी लोगों के साथ नहीं बैठना, लेकिन बैकडोर राब्ते एस्टैब्लिशमेंट के साथ हर सूरत करने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने। तो फिर ऐसे में शहबाज शरीफ साहब तो इतने गुस्से में थे कि शहबाज शरीफ ने तो इमरान खान साहब को किसी काबिल नहीं छोड़ा ये जवाब दे करके कि भाई आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इतने परेशान हैं और इतना पूछ रहे हैं। आपने पूछा था जब एक्सटेंशन देनी थी। सही कहा शहबाज शरीफ साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा। इमरान खान के बारे में भी मैं ये कहूँगी हूँ आराम जो थानू, आप सुकून आ गया इमरान खान साहब को ये सुन के। भाई जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होना चाहिए पाकिस्तान का, पाक अफवाज का, और जो पाक अफवाज जो इदारा है वो मिलकर डिसाइड करेगा। इमरान खान मतलब ना 3 में ना 13 में, खुद अपनी दफ़ा पूछते नहीं हैं, अपनी दफ़ा तो मुशावरत करना भी नहीं पसंद करते। एक और चीज़ इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने की, जिससे आगे चीज़ों का मज़ीद क्लैरिटी हो जाती है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं रूल्स को फॉलो करूँगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, तैनाती और इस पूरे मामले के ऊपर उन्होंने साथ में ऐड ऑन करके पूरा जुमला कंप्लीट किया कि आई विल फॉलो द रूल्स, मैं रूल्स को फॉलो करूँगा, विच मीन्स कि जो भी होगा वो आइन कानून के तहत होगा, SOP के हवाले से होगा। भाई जब शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे ना, जब इसका जवाब दे रहे थे, तो मैं ज़रा थोड़ी देर डाउट में आ गई। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब के अंदर नवाज शरीफ की रूह तो नहीं आ गई, या ये बड़े भाई की छोटे भाई को वो जादू की जफ्फी है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ के अंदर ये वाली एनर्जी आ गई। मतलब इतना डायरेक्ट और एकदम करेक्ट टाइमिंग पे उन्होंने जवाब दिया। टाइमिंग भी परफेक्ट थी, अल्फाज भी परफेक्ट थे, लेजा भी परफेक्ट था। और आखिरी चीज़,
जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड्स बंद लिफाफे में काबीना से मंजूर करा कर दे दिए। हा। ये पता कौन से 190 मिलियन पाउंड्स की बात कर रहे हैं? पता कौन से? वही ना, मलिक रियाज वाले, वही जो एक प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से दिए गए थे, आपको याद आया जी? ये वो वाले। भाई जाहिर सी बात है, अंदर कोई हो सकता है डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस कागज़ के अंदर, हमें क्या पता आपने क्या काबीना से क्या अप्रूवल कराई क्या नहीं कराई, यू नो। बिल्कुल सही जवाब दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने तो मेरे ख्याल से वो जो इबाम दिमाग में नहीं भी थे ना, उन इबामों को भी क्लियर कर दिया ये जवाब दे करके। तो भाई यहाँ पे तो मैं एक फरमाइश भी करूँगी और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि शहबाज शरीफ साहब को ना अब इंटरव्यूज़ देने चाहिए, और अब शहबाज शरीफ साहब को डर नहीं होना चाहिए कि एंकर क्या सवाल पूछेगा या मुझे क्या जवाब देना है। अब तो मतलब वो शहबाज शरीफ साहब तो प्रो हो गए हैं, ही इज़ अ प्रो नाउ, ही शुड गिव इंटरव्यूज़ एंड ही शुड आंसर टफ क्वेश्चंस, बिकॉज उन्होंने साबित किया कि अपनी पंजाब में परफॉर्मेंस के हवाले से जैसे हर चीज़ उनकी फिंगर टिप्स पे थी, अब जैसे जैसे वो वज़ीर आज़म पुराने होते जा रहे हैं वो अब काफ़ी प्रो हो गए हैं और उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर तमाम तर सख्त तरीन सवालों के जवाब है। अच्छा, अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं जिस बारे में कन्फ्यूजन फैलाएगी। ऑडियो लीक्स आपको पता है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी सरापा सवाल थे, हम भी सरापा सवाल हैं, परेशान भी हैं सारे कि भैया क्या हो गया, पाकिस्तान का क्या मजाक बना कर के रख दिया है। तो कौमी सलामती का जो सेशन है उसके हवाले से ख़बरें आई कि जी उसको मुलतवी किया जा रहा है, क्योंकि इनिशियली आपको पता है कि बुध को बुलाना था और फिर मंगल की रात को ये खबर आना शुरू हो गई। यानी कल रात को ये खबर आई कि जी जो ज़राए के एतबार से ही चल रही थी कि जो कौमी सलामती का जो इजलास है उसको मौखर कर दिया गया है, और मौखर करने की भी कुछ वजूहात आई और ये ज़राए के हवाले से वजूहात आई। और जो वजूहात सामने आई ना, वो ये वजह थी कि जैसे कल्चर होता है ना कि मैं पावर में आया हूँ तो मैं अपने साथ अपनी टीम लाऊंगा, यानी कि मेरा बंदा थ्योरी, यू नो, वो वाली जो थ्योरी है कि मेरा बंदा थ्योरी, मैं आया हूँ तो मैं अपने साथ अपनी मर्ज़ी का बंदा लाऊंगा काम करने के लिए। उस थ्योरी के हवाले से, मेरा बंदा थ्योरी के हवाले से ये ज़राए के एतबार से खबरें चल रही थी कि ज़ाहिर सी बात है जब जनरल फैज़ साहब आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक टीम के साथ काम करूंगा, क्योंकि हर एक का एक अपना तरीका होता है काम करने का। अब जैसे नदीम अंजुम साहब हैं, उनका अपना एक तरीका है कि मेरी कोई पिक्चर ना आए, हम न्यूट्रल हैं, हमने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, और वो बिल्कुल सियासत से अपने आप को जिस हद तक दूर रख सकते हैं, अपने आप को, अपने इदारे को, उसको रख रहे हैं। ये उनका स्टाइल है काम करने का। इसी तरह ज़राए के एतबार से खबर आई कि जो डिले हो रहा था या जो डिले की खबर आई वो इस वजह से आई क्योंकि इंटरनली इस कौमी सलामती के इजलास में IB के हेड, ISI के हेड, इन सब हेड्स ने आना था और इन्होंने वजाहत देनी थी, क्योंकि जो तमाम तर सिक्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, वो ऑब्वियसली हमारे इदारों के पास होती है। सो सबसे ज़्यादा तो इदारे एट टास्क है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा क्या बल्कि ये काम ही उनका है कि वो देखें कि बग कहाँ है बग नहीं है, किसने बग किया, लीक कैसे हुआ, यू नो, ये सारी चीज़ें। तो ज़राए ने खबर दी कि उसी तरह वो मेरा बंदा थ्योरी जो है वो जनरल फैज़ साहब ने भी लगाई कि जी मैं आया हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, अपनी टीम के हिसाब से काम करूँगा। सो बेसिकली तो एक इजलास इस्लामाबाद में ज़राए के हवाले से हो रहा था, इन इदारों के हवाले से जो ज़राए ने हमें ख़बर दी। ये इदारे एक सेल्फ चेक कर रहे थे अपना कि बिफ़ोर हम प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रेजेंटेशन दे, कोई एक्सप्लेनेशन दे, उनको कोई बात समझाएं या उनके सवाल देखें, या प्राइम मिनिस्टर के सामने, सब लोगों के सामने हम कौमी सलामती की इजलास में बैठें, हमें पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। तो ये जो अहम इजलास हो रहा था कौमी सलामती के इजलास से पहले ज़राए के एतबार से, उसमें यही था कि एक हाउस इन ऑर्डर, एक चेक कर लिया जाए, ताकि हम जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठें, उनके साथ सेम टेबल पर हों, तो हम उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स और लूप होल्स के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकें, जस्ट टू चेक कि लूप होल कहाँ है। खैर जी, लेकिन रात ख़त्म होने से पहले और दिन चढ़ने से पहले ही ये दोबारा कॉन्फर्मेशन आ गई कि जो कौमी सलामती का जो इजलास है वो बुध को, यानी कि आज होगा और अपने मुकर्रर वक्त पर होगा। अब जैसे इस हवाले से मज़ीद खबरें आएंगी, सबकी नज़र उसी पर बनी हुई हैं। हम सबको इंतज़ार है कि इसमें से क्या निकलता है, और सबसे बड़ा जो इंतज़ार है ना वो ये है कि कल्प्रिट कौन है और कल्प्रिट को क्या सज़ा दी जाती है, क्या कल्प्रिट मंतकी अंजाम तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज, ये उससे रिलेटेड है। ये बात सिर्फ एक वज़ीर आज़म की या एक शहबाज शरीफ या एक शरीफ फैमिली की नहीं है। ये बात पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस,
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और उसकी प्रिवेसी की है। अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। देखते हैं कि इस इजलास से क्या बड़ी खबर सामने निकलती है और हम सबको इंतज़ार रहेगा कि जो मंतकी अंजाम है कल्प्रिट का वो क्या होता है। अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।